प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। मासूम सवाल, वीरजी लिखित पुस्तक द प्योर वंडर से हिंदी अनुवाद। ग्रीन डोनर, डिवाइन फोर लाइन हरित प्रेरणा स्टोरीज, अंक 4। द प्योर वंडर पुस्तक का हिंदी अनुवाद वीरजी द्वारा रचित अद्वितीय विचारों को सरल और भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत करता है। आज के अंक 4 का शीर्षक है दुनिया बनाने का उद्देश्य। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लेते हैं। पूरा समझने के लिए इस श्रृंखला के आरंभ के 3 एपिसोड देखना जरूरी है। फिर भी थोड़ी सी बात तो कर ही लेते हैं। ये एक मासूम बालक की कहानी है जो अपनी शालेय शिक्षा में लगा हुआ है। उसकी मासूमियत और गहन जिज्ञासा उसे उन प्रश्नों की ओर ले जाती है जो हम सभी के मन में कभी न कभी आते हैं, लेकिन जिनका उत्तर ढूंढना आसान नहीं होता। बालक अपनी विशेष क्षमता के माध्यम से ईश्वर से संपर्क स्थापित करने में सक्षम है। इसे डिवाइन फोन लाइन का नाम दिया गया है। ये फोन लाइन न केवल सवालों का जवाब देती है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती है, जिन्हें आध्यात्म, धर्म, आदि शक्ति और माँ प्रकृति से जुड़ाव महसूस होता है या इस जुड़ाव को और गहरा करना चाहते हैं। उनके लिए द प्योर वंडर पुस्तक एक अनमोल साथी सिद्ध हो सकती है। ये पुस्तक मानवीय जिज्ञासा, मासूमियत और दिव्यता का अद्भुत संगम है। अब कहानी आरंभ करते हैं। भले मैं हरितवीर कविता इस कहानी का वाचन करें, पढ़ें या आप पढ़ें, जब ये पुस्तक आपके हाथ में होगी, असल भाव, असल प्रेरणा उनकी ही रहती है। मेरे वीरजी साहिब को नमन कर पढ़ रही हूँ। ईश्वर दया करें, जो वीरजी चाहते हैं मैं वो भाव में सुना सकूं। मासूम सवाल, अंक 4, दुनिया का उद्देश्य। मानव का मासूम मन एक बार फिर गहरी जिज्ञासा में डूब गया। उसने सोचा, प्रभु, जब हमें अंततः आपके पास ही वापस आना है, तो आपने हमें खुद से दूर क्यों किया? इस दुनिया को बनाने का क्या उद्देश्य था? ये दूरी क्यों जरूरी थी? रात का समय था। मानव अपनी माँ यशोदा के पास लेटा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से बारिश की बूंदें टकरा रही थीं। माँ ने एक कहानी सुनाते हुए कहा, बेटा, ईश्वर ने ये दुनिया बनाई ताकि हम उनके प्रेम को समझ सकें, लेकिन हर कोई इसे नहीं समझ पाता। कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। ये बात मानव के दिल में गूंजने लगी। उसने सोचा, अगर हमें अंत में ईश्वर के पास ही लौटना है, तो उन्होंने हमें खुद से दूर क्यों किया? क्या ये जरूरी था? यही सवाल उसके मन में बार बार आने लगा। ईश्वर से बातचीत। मानव ने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर को पुकारा, हे ईश्वर, क्या आप सुन रहे हैं? एक शांत और मधुर आवाज उसके कान में गूंजी। हाँ मानव, मैं सुन रहा हूँ। आज तुम्हारे मन में क्या सवाल है? मानव, प्रभु, जब हमें अंत में आपके पास ही आना है, तो आपने हमें खुद से दूर क्यों किया? आपने ये दुनिया क्यों बनाई? ईश्वर का उत्तर। ईश्वर ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, मानव, ये दुनिया मैंने इसलिए बनाई ताकि तुम मेरे प्रेम और मेरी आत्मा की गहराई को अनुभव कर सको। जब तुम किसी चीज से दूर होते हो और उसे वापस पाने के लिए प्रयास करते हो, तभी तो तुम उसकी सच्ची कीमत समझ पाते हो। मैंने तुम्हें और इस सृष्टि को इसलिए बनाया ताकि आत्माएं अनुभव करें, सीखें और मेरे प्रेम की ओर लौटने का मार्ग खोजें। ये दूरी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, जो तुम्हें आत्मनिर्भर, समझदार और करुणामयी बनाती है। जब तुम लौटते हो, तो तुम्हारा प्रेम पहले से कहीं गहरा होता है। मानव का अगला सवाल, लेकिन प्रभु, क्या ये दूरी जरूरी थी? क्या हम आपके पास रहकर ये सब नहीं सीख सकते थे? ईश्वर, मानव, जब तुम मेरे पास हो, तो तुम मेरी पूर्णता में विलीन रहते हो, लेकिन उस स्थिति में तुम खुद को समझ नहीं पाते। ये दुनिया तुम्हें ये अनुभव करने का अवसर देती है कि तुम्हारी आत्मा में क्या ताकत और क्या संभावना है। दूरी केवल एक भ्रम है।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये भ्रम तुम्हें स्वतंत्रता देता है ताकि तुम अपनी यात्रा खुद चुनो। इस यात्रा का हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, तुम्हें मेरी ओर लाने का माध्यम है। मानव का नया प्रश्न। प्रभु, लेकिन जब हम आपकी पूर्णता में पहले से विलीन थे तो हमें अलग क्यों किया गया? क्या उसमें कोई कमी थी? और जब हमें फिर से आपके पास लौटना है तो हमें इस दुनिया के अनुभवों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ईश्वर। मानव, जब तुम मेरी पूर्णता में विलीन थे तब तुम्हें स्वतंत्रता का अनुभव नहीं था। आत्मा का स्वभाव स्वतंत्रता और प्रेम को महसूस करना है। ये सृष्टि इसलिए बनी ताकि आत्मा को अपनी क्षमता और स्वतंत्रता को अनुभव करने का मौका मिले। जब तुम इस दुनिया के अनुभवों से गुजरते हो तो तुम्हारी आत्मा ये समझती है कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे लिए क्या हूँ। ये समझ एक गहरी अनुभूति है जो तुम्हें मेरे साथ विलीन होने पर पूर्ण आनंद देती है। ये यात्रा तुम्हें तैयार करती है ताकि मेरा प्रेम तुम्हें पहले से भी अधिक गहराई में महसूस हो सके। मानव की समझ। मानव ने गहरी सांस ली और कहा, तो प्रभु, इस दुनिया का उद्देश्य हमें स्वतंत्रता और अनुभव देने का है। जब हम आपके पास लौटते हैं तो ये समझ हमें अधिक संतोष और आनंद देती है। ईश्वर। बिल्कुल सही मानव, ये यात्रा तुम्हारे प्रेम और मेरी पूर्णता को एक नई गहराई देती है। हर अनुभव तुम्हें मुझे और करीब लाने के लिए है। अंक 4 की सीख। ईश्वर ने ये दुनिया आत्मा को स्वतंत्रता और अनुभव देने के लिए बनाई। दूरी केवल एक भ्रम है जो आत्मा को गहराई से समझने और सीखने का अवसर देती है। सच्चा आनंद और संतोष ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने और उसमें लौटने में है। आइए इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। ग्रीन डोनर अभियान से जुड़ने के लिए बस एक सेल्फी किसी पौधे या पेड़ के साथ लें और हमें व्हाट्सएप करें 9826220022 पर। मेरे वीर जी साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा, यही है ग्रीन डोनर भावना। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826220022।